तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। आप जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत बनाए रखे। जो भी आपके दिल की तमन्ना है, अल्लाह ताला उसे पूरी करे। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जिससे बहुत ज़्यादा शैतानी वसवसे आते रहते हैं, शैतानी ख्यालात आते रहते हैं। जैसे कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, ऐसे ही हमें सोच आते रहती है कि सिर्फ शैतानी काम ही हम करते रहते हैं, जैसे कि नमाज ना पढ़ना और अल्लाह को याद ना करना, और ऐसे सोते वक्त भी शैतानी ख्याल आते रहते हैं और आप डरते रहते हैं कि कहीं साया इधर से चला गया, कहीं साया उधर से आ गया। ऐसे हम बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं। तो उस वक्त में आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शैतान आपके पास के आपके होने से भी डरने शुरू कर देंगे। यानी कि जहाँ से आप जाएंगे वहाँ से शैतान तक हमारे पीछे नहीं आ पाएंगे। वैसा वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये हमारे वली अल्लाह किया करते थे ये वजीफ़ा, तो आप भी इसे कर लेते हैं तो आप भी शैतान के वसवसे से बचेंगे और शैतानी ख़यालत से बचेंगे और अल्लाह को याद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। वह ऐसे ही हम अल्लाह के राह में चलते रहेंगे। जो हमारा शैतानी है हमारे दिल में बसा हुआ है, जो भी अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो हमें भड़का देता है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना, मस्जिद को ना जाया करें, घर में नमाज ना पढ़ा करें, आज तो हमारा सर दुख रहा है, आज हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं। ऐसे हम नमाज ना पढ़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो इस वजह से हम गुनाह में चले जाते हैं। तो नमाज ना पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला हम पर बहुत ज़्यादा गुनाह डालने शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त में हमें बहुत सारी परेशानी भी आ पड़ती है। घर में रोजी रिज्की की बरकत चले जाती है, कमाई में बरकत चले जाती है। ऐसे ही हमें जहाँ पर हम किसी भी काम के लिए जाते हैं वो काम नहीं होते रहता है। ऐसे शैतान के भड़कावे हम जा सकते हैं अगर हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह को याद करना शुरू कीजिए और शैतान से बचे रहें। जब भी आप कोई भी चीज़ कहाँ भी रखना चाहते हैं उसे बिस्मिल्लाह करके रखेंगे तो वो चीज़ अपनी जगह से हटेगी नहीं। यानी कि हर चीज़ के लिए आप रखते वक्त भी बिस्मिल्लाह कहें, लेते वक्त भी बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह में बहुत बड़ी ताकत है जो शैतान को नज़दीक नहीं आने देती। और आप ये मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ आप वो करके इंशाअल्लाह कब्रिस्तान में भी चले जाएंगे, तब भी कोई आपको डर वगैरह नहीं रहेगा, यानी कि कोई शैतान का वसवसा नहीं रहेगा। और जब भी आप इसे लिख कर अपने दिल पर इसे लिख कर सो जाते हैं तो आपको गहरी नींद आ जाएगी और रात में बुरे बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे और हमारा दिल घबराएगा भी नहीं और कोई शैतान वगैरह का हमें साया भी हम पर नहीं आएगा। यानी कि जो लोग आजकल बहुत डरा करते हैं, शैतान को लेकर डरा करते हैं और ऐसे ही साये से डरा करते हैं, उनका दिल घबरा जाता है, हर काम के लिए वो डरते रहते हैं। ये अल्लाह का फरमान है कि जो इंसान अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह के वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह ताला से शैतान से दूर रखेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि हम अल्लाह की निगाह में अच्छे बंदे बने, हम भी जन्नत में दाखिल हो, तो आपको पहले शैतान को दूर करना होगा और अल्लाह का वजीफ़ा करना होगा और अल्लाह को राज़ी करना होगा, तभी हम जन्नत में जा पाएंगे। तो ऐसा आप वजीफ़ा आप भी करें, औरों को भी बताएं, ताकि वो भी जो भी माहौल से गुजर रहे हैं, जिसके घरों में भी ऐसा साया बन रहा है और जिससे भी ऐसे दिल में डर पैदा हो रहा है, वो भी ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह कर लें। तो अल्लाह के कलाम के आगे तो ऐसे कुछ भी नहीं जो बलाएं शैतान हमें बिगाड़ सके। तो अल्लाह के कलाम के आगे सिर्फ अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह की राह होती है जहाँ पर हम चलकर अल्लाह की राह तक पहुँच सकते हैं, जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम शैतान के भड़काव में रहेंगे तो हम इस दुनिया में तो जी लेंगे लेकिन आखिरत में हमें कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं तो हम नमाज कहाँ पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ कहाँ पढ़ते हैं, हम तो शैतान के भड़काव में जा चुके होते हैं, वसवासे में जा चुके होते हैं। ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शोहर बीवी के बीच में, बच्चों शोहर के बीच में, माँ बाप के बीच में, ऐसे लड़ाई वो करते रहता है। तो हम लड़ाई की इसमें जा चुके होते हैं। तो फिर हम अल्लाह को याद कैसे करेंगे? वो तो शैतान चाहता ही है कि हम अल्लाह को याद ना करें। तो आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आप अल्लाह के राह में चलना शुरू कर देंगे। तो इस्तग़फ़ार करते रहें। आज तक आपने नमाज नहीं पढ़ी है और
कुरान शरीफ तक आप खोल नहीं पाए हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, और हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमारी गुनाहों की माफ़ी मांगना भी बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको ये वजीफ़ा आप करना चाहते हैं तो दिल से करें, तो अपने दिल पर इसे उमर 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 3 बार अपने शहादत की उंगली से अपने दिल पर ऐसे ऐसे लिख लेना है, अपनी शहादत की उंगली से लिख लेना है, उमर उमर उमर। आप इसे शहादत की उंगली से अपने दिल पर लिख लेते हैं तो शैतान कभी भी आपको भड़का नहीं पाएगा, आप शैतान के आवर्दी में जा नहीं पाएंगे, और शैतान कभी आपका पीछा नहीं करेगा, आपको आखिरत तक भी शैतान आपको नहीं सताएगा। और आपको नींद में भी ऐसे वसवसे आते रहते हैं तो नींद के आपको, आप जब भी ऐसा करके सो जाएं तो आपको शैतान नींद में भी नहीं जगाएगा, यानी कि बुरे ख्वाब से, शैतान से, बलाएं से, जिन्ना से, जिन से आप बचे रहेंगे। आपको ऐसी वजीफ़ात आपको मेरी अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आमीन।